शिव चर्चा में आए हुए सभी गुरु बहन गुरु भाई को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज शिव बड़े बैरागी हैं, उनका जो रहन सहन है वो हमेशा एकांत में होता है, इसलिए हर कोई उनके पास नहीं पहुंच पाता है। अगर मेरे मन में भोले बाबा के प्रति अगर अथाह प्रेम है तो आपको कल नहीं आज ही वो महागुरु आपको दिख जाएंगे। जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स 3 बजे मुझे उठाते थे और मैं लालटेन लेकर के शिव मंदिर जाया करता था और मेरी माँ वहाँ पे घंटों पूजा करती और मैं वहीं पे लालटेन लेकर के इधर से उधर घूमता रहता था। आज मैं जब याद करता हूँ तो वो मुझे लगता है कि वह दिन बहुत अच्छा था, जिससे कि मुझे एक बेकार जिंदगी से हमें एक अच्छी जिंदगी ले जाने में बड़ा ही कारगर साबित हुआ। हमारे मन में द्वेष भावना नहीं होती थी, आज भी नहीं होता। इसलिए नहीं होता है क्योंकि मेरे में शिव गुरु कूट कूट के हमारे शरीर में वो बसे हुए हैं और हमें लगता है हर समय कि मैं उनको शिव भगवान को हमेशा देख पा रहा हूँ। होता ऐसा ही क्यों नहीं? जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब देखा कि मेरे में जो भावना है हमेशा अध्यात्म के प्रति अभिरुचि बढ़ी रहती थी और हमेशा जहाँ मंदिर में अगर कोई भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, मैं वहाँ पे दौड़ा दूर दूर से चला जाता था और मंदिर में बैठता था। जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो मेरे में वो पता चला कि ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता है। तो जितने भी हमारे परिवार में लोग थे सबको लेकर के मैं ज्योतिर्लिंग का दर्शन खुद भी करता था और लोगों को कराता था, क्योंकि मेरे बचपन में भी वही स्फूर्ति अभी भी चली आ रही है। उसके बाद जब मुझे पता चला कि पंच कैलाश भी होते हैं तो पंच कैलाश में सबसे पहले मैं अमरनाथ की ओर गया। अमरनाथ का वो भयावह दृश्य जो 16 किलोमीटर पैदल चलना होता है, उस दिन जब आंधी और तूफान ने घना घोर मुझे वहाँ तक जाने के लिए रोका, फिर भी मेरे में जो आत्मबल, मेरे में जो रुदन था उनसे मिलने का, वो मुझे मिलाया। मैं संगम के ऊपर चढ़ा, पहाड़ के उस संगम के ऊपर जो बर्फ ही बर्फ से ढका हुआ था। मेरा पाँव आधा वो बर्फ के अंदर था और वो बिल्कुल ही, मैं हमेशा से उस चीज़ को सोच रहा था मैं करूं तो क्या करूं। लोगों से बोलता कि मुझे कम से कम रेन कोट दे दो ताकि मैं अपने आप को ढक लूं, लेकिन वैसा नहीं हुआ। कुछ देर के बाद एक व्यक्ति ने मुझे रेन कोट दे दिया और मुझ में वो ताकत आ गई। मुझे लगा कि वो जो रेन कोट देने वाला था वही शिव थे और वो चला गया, हमारे आंखों से ओझल हो गया। उसके बाद देखा कि वो आंधी और तूफान बिल्कुल बंद हो गया और मैं अपने शिव के पास जाकर के चला गया। फिर दूसरी बार मैं मणि महेश की ओर निकल पड़ा, द्वितीय कैलाश की ओर पर। और जब उस कैलाश के ऊपर गया तो मुझे पहली बार में मुझे इस तरह का डिहाइड्रेशन हो गया कि मैं चढ़ नहीं पाया। फिर द्वितीय बार भी उसी तरह से किया, दूसरे बार में भी नहीं चढ़ पाया। तीसरे बार में जब मैं पहुंचा तो उस समय रात्रि का समय था और जहां स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे कोई भी व्यक्ति कोरोना काल में नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे मन में बस यही था मुझे बाबा भोले से मिलना है।
मुझे बाबा भोले से मिलने में कोई रोक नहीं सकता, और मैं बिल्कुल उधर से चल पड़ा। जब मैं थोड़ी दूर जब आगे गया तो एक व्यक्ति मिला, उसने बोला, भाई आगे कहाँ जा रहे हो? इधर भालू रहता है, रिछ रहता है, वो आदमी को मार के खा जाएगा। अब मैं कुछ ही दूर चला था कि दो रास्ते मिल गए। अब दो रास्ते में मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि वो रास्ता राइट को जाएगा या लेफ्ट की ओर जाएगा, मणि महेश जी के पास। फिर मैं एक रास्ता जो गलत चुन लिया, वो रास्ते की ओर चल पड़ा। बहुत दूर की जाने के बाद कभी मैं 5 किलोमीटर पहुंच गया तो वहाँ देखा सही में एक भालू जो है, नीली आंखें, वो मुझे दिखाई पड़ी। फिर मैं डर गया कि आज मेरा बिल्कुल ये भालू जो है ग्रास बना लेगा। फिर मैं पेड़ के पीछे छिप गया। पेड़ के पीछे छिपते ही मेरी पैर फिसला और मैं गड्ढे में गिर गया। जब मैं गड्ढे में गिरा तो देखता हूँ कि वहाँ पर वो भालू जो है वो आ रहा है, मुझे गुरूर करके देख रहा है। जब मुझे वो गुरूर करके देख रहा था तो मैं भी उसके आंखों में ओझल नहीं हो रहा था कि चलो जो भी है मैं देखूंगा, जो मैं इनसे टकराऊंगा, मुझे शिव से मिलना है। तभी मैं ध्यान दिया तो वो जो है भालू नहीं था, वो एक ब्लैक डॉगी था, जिसको मैं देख करके अपने आप में एक खुशी से विभोर हो गया कि अब मुझे शंकर मिलेंगे ज़रूर। और मुझे जो है वो जो है फिर मैं गड्ढे से किसी तरह निकला और फिर रास्ते पे चल पड़ा। जैसे मैं आगे बढ़ता वो डॉगी जो है बार बार मेरे पाँव को रोकता कि ये रास्ता जो है बिल्कुल बंद है। अब मैं क्या किया कि उस रास्ते को अलग चेंज किया, जिससे वापस आया कि मुझे ये रोक रहे हैं तो हो सकता है कि यह रास्ता नहीं है। फिर लेफ़्ट की ओर गया, जिससे मैं चला आया था, उससे वापस होता चला गया। और वो जो डॉगी है वो आगे आगे चल रहा है, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। जब मैं देखा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ तक डॉगी जो है ना मुझे आगे आगे वो चलता रहा, मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। अब जब मैं वहाँ पर पहुँच गया तो मुझे लगा कि ये डॉगी नहीं थे, बिल्कुल भगवान थे, जिसका मुझे जो है एहसास हुआ। और मेरे शरीर में एक स्फूर्ति जागी कि आज तो मैं मणि महेश बिल्कुल जाऊंगा। और वहीं से मैंने जो है सुबह सुबह पूरी रात्रि जंगल में मैंने व्यतीत किया, और सुबह उठकर सबसे पहले मैं मणि महेश के लिए चल पड़ा। और मणि महेश में जैसे ही वहाँ पहुँचा, रात्रि का समय था, रात्रि में मणि ही मणि पहाड़ों को ऐसा उजाला बिखर रहे थे, जैसे लगता है कि ये भगवान का एक दिव्य दृष्टि है, जो उजाला ही उजाला जिसके ऊपर पड़ जाए वो बिल्कुल लाभ ही लाभ की प्राप्ति कर ले। तो ऐसे मेरे भगवान जो है इस लीलाओं में ऐसे ऐसे लोगों के पास दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद हमने वहीं छोड़ा नहीं, फिर हमने दूसरे देश का रुख किया कि कोई ऐसा देश है जहाँ पर वहाँ पर जो है हमारे शिव ही दिखाई पड़े। वैसे एक देश को मैंने चुना, मलेशिया। मलेशिया में हम अपने आध्यात्मिक जो हमारी चाह थी उसके लिए मैं वहाँ गया। वहाँ भी देखा एक बटुक गुफा थी, वहाँ भी शिव भगवान हमारे वहाँ थे। मैं वहाँ जाकर के मिला तो पूरे विश्व में शिव की लीला और शिव चर्चा विश्व में फैल गया है। आप भी जो लोग मेरी वाणी को सुन रहे हैं वो सभी लोग शिव चर्चा के बारे में सब लोगों को बताएं, और ऐसी अनुभूति किसी के पास होती है वो भी अपना शेयर करें। धन्यवाद।